तो इनको आप प्रोफेसर नहीं, इनको आप भाड़े के प्रोफेसर कह सकते हैं, चमचा कह सकते हैं, जिनको मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा कहा। ये प्रोफेसर लोग ये बताएंगे कि कांग्रेस ने क्यों 1990 तक भारत रत्न बाबा साहब को नहीं दिया। ये कांग्रेसी प्रोफेसर जो डेली वीडियो बनाते हैं, अम्बेडकर नामा चलाते हैं और बहुत सारे चैनलों पे बोलते हैं, क्या ये बताएंगे कि क्यों नहीं दिया, क्या एक्सप्लेन करेंगे? चलिए, और मैं इन प्रोफेसरों से जरा पूछता जा रहा, अगर इनमें अगर पढ़े और लिखे हैं तो बताएं कि क्या इन्होंने मान्यवर काशीराम साहब की चमचा युग की किताब पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, और उसमें आपको पता चलेगा आपका सही करैक्टर क्या है, कि आप भी 1932 के कांग्रेसी चमचे हैं। इन्होंने कभी मान्यवर काशीराम साहब का कैडर अटेंड नहीं किया। अगर इन्होंने कैडर कैंप अटेंड किया होता, इन्हें बहुजन विचारधारा भी नहीं पता। वो दलित समाज के कांग्रेसी चमचे हैं, और ये चमचे जिन्होंने पहले बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत परेशान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का साथ नहीं दिया। अगर इन ऐसे चमचों ने 1932 के चमचों ने बहुजन आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचाया, और कांग्रेसी चमचों को एक तो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़नी चाहिए। मैं उन प्रोफेसरों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन सिर्फ लिखे पढ़े या पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे पढ़ कर वीडियो बनाते हैं, और पढ़ा हुआ लिख दिया, लिखा हुआ पढ़ दिया। उनको पता तो है नहीं कुछ, रणनीति तो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट तो पढ़ा नहीं, उन्होंने स्ट्रैटेजी तो पढ़ी नहीं, तो और उन्हें इतिहास भी नहीं पता। उन प्रोफेसरों को, उन बुद्धिजीवियों को, जो कांग्रेसी बुद्धिजीवी हैं या बीजेपी की बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो लखनऊ के प्रोफेसरों में नाम लेना नहीं चाहता, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन प्रोफेसर्स ने क्या मान्यवर काशीराम साहब की चमचा युग किताब पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो अभी भी वो अनपढ़ प्रोफेसर हैं। क्या उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, जो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, बड़ी बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं ये प्रोफेसर, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब पढ़ी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ? क्या कि यही कांग्रेसी चमचे हैं जो अपने स्वार्थों के लिए, उन्हें टिकट मिला नहीं तो बेचारे करेंगे क्या? उनके साथ में जो एक्टिव कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जैसे प्रोफेसर ऋतु हैं, जैसे प्रोफेसर इंदु हैं, जैसे एक शंभू, नेशनल दस्ते के शंभू, यंग बहुजन समाज पार्टी यंग लीडरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो ये प्रोफेसर, ये कांग्रेसी प्रोफेसर परेशान है, हमें टिकट नहीं मिला, इन्हें मिल गया। तो दरअसल इसलिए ये परेशान है, इसलिए ये हम इनको बेचारा ही कह सकते हैं, क्योंकि ये ना तो पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना इन्होंने बाबा साहब की अगर किताब पढ़ी होती, कौन सी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, ना इन्हें कांग्रेस और गांधीवाद की विचारधारा पता है कि अगर गांधी और अंबेडकर की तुलना करते तो बाबा साहब अंबेडकर तो गांधी को मोरल कैरेक्टर का व्यक्ति ही नहीं मानते थे। तो फिर ये बाबा साहब की बात करने वाले, इनके मैं 4-5 वो भी, इनका जरा ज्ञान भी, प्रोफेसर है पढ़े लिखे, तो जरा ज्ञान को भी बता दूं। क्या इन्हें कांग्रेस की विचारधारा पता है कि गांधीवाद और कांग्रेसवाद है क्या? तो पहली बात, कांग्रेस पार्टी और गांधीवाद, गांधी को मानने, परंपरा को मानने वाले हैं, और गांधी वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले थे। कांग्रेस तो हिंदूवादी जो विचारधारा की मनुवादी पार्टी है। तो रतनलाल जैसे प्रोफेसर, या जो भी प्रोफेसर रविकांत लखनऊ जैसे प्रोफेसर, चलो मैं 1-2 कोट भी कर देता, ऐसे बहुत सारे हैं, तो क्या इन्हें पता है कि ये क्या गांधी का वर्णाश्रम को ये प्रोफेसर फॉलो करते हैं? तो फिर ये प्रोफेसर भी मनुवादी हैं? नहीं, ये कहते हैं नहीं हम अम्बेडकरवादी हैं। तो अम्बेडकरवादी होते हुए वर्णाश्रम धर्म को कैसे ये मान सकते हैं? तो फिर गांधी को इसलिए तो नहीं मानते। पहली बात तो वैचारिक रूप से ये ध्वस्त हो जाते हैं। दूसरी बात में लीडरशिप नेतृत्व क्षमता, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब नेतृत्व कर रहे हैं तो वो गांधी को कहते हैं मोरल कैरेक्टर वाले व्यक्ति नहीं है गांधी। तो फिर इनमें मोरल कैरेक्टर भी नहीं है, और इन प्रोफेसरों में भी मोरल कैरेक्टर नहीं है। नहीं तो ये बिके हुए प्रोफेसर, नहीं तो ये इस तरह की बातें नहीं करते कि बीएसपी को वोट नहीं देना। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब में, फिर आई रिपीट, कि इन्होंने, जब बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस के चौहानी के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, तो इसका मतलब इन इतिहास के प्रोफेसरों को इतिहास भी नहीं पता।
क्योंकि ये इतिहास की ये बात तो बताते नहीं कि बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस के चौनिक ने, और फिर इन्हें माननीय काशीराम साहब भी नहीं पता। बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सच्चे नायक हैं, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया, जो कांग्रेस ने भारत रत्न दिया। क्या और आपकी थोड़ा सी जानकारी बताएं, क्या इन प्रोफेसरों ने बाबा साहब की, मेरी बात मत मानो, बाबा साहब का 19 मिनट का बीबीसी पे इंटरव्यू पढ़ लें, बीबीसी पे यूट्यूब डालिए और बीबीसी पे बाबा साहब का इंटरव्यू है 19 मिनट का, वो पढ़ लो। गांधी और कांग्रेस के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब के शब्दों में सुन लो, मेरी बात मत मानो। तो क्या ये प्रोफेसर लोग, ये अंबेडकर नामा चलाने वाले लोग, ये कांग्रेसी प्रोफेसर लोग, ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए काम करने वाले प्रोफेसर लोग, क्या बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हो गए, ज्ञानी हो गए? नहीं। वो कितना कोट करते हैं, वो कांग्रेस के फायदे वाला कोट करना, तो कोई भी आधा कोट कर ले, पूरा संदर्भ बताइए ना, संदर्भ बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर के किताबों को, संविधान को धरातल पर लाने वाले मान्यवर काशीराम साहब हैं। बाबा साहब को घर घर में पहुंचाने वाले उत्तर भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में। नहीं तो कांग्रेस ने तो बाबा साहब को खोद के गाड़ दिया था। तो ये क्यों नहीं बताते ये प्रोफेसर लोग, जो इन्होंने जैसे अंबेडकर नामा चलाने के साथ काशीराम नामा चलाया था, वो बंद क्यों कर दिया? क्यों बंद कर दिया मैं बताता हूं। इसलिए इन्होंने बंद कर दिया, उसमें बार बार बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर काशीराम साहब और बहन मायावती जी आ रही थी, तो फिर इनको बताना पड़ता कि बहन जी ने कितने काम किए। फिर इन प्रोफेसरों को जरा ये एक वीडियो बना दें, प्रोफेसर रविकांत और प्रोफेसर जो दूसरे दिल्ली के मिस्टर रतनलाल, और ये एक वीडियो जरा बना दे कि बहन मायावती जी के कार्य, जो किए हुए कार्य, एक्चुअल कार्य जो उन्होंने किए हुए उत्तर प्रदेश में, जरा बना दें, बता दें। नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको डर लगेगा, क्योंकि इनको अपने आकाओं से डर लगेगा। ये तो उनके लिए काम करते हैं, ये इनको पैसे मिलते हैं। मान्यवर आकाश आनंद जी को पार्टी से नहीं निकाला है, अरे नहीं, पदों से मुक्त करना अलग चीज होती है और पार्टी से निकालना अलग। जो कांग्रेसी मीडिया, कांग्रेसी गांधी मीडिया और आरएसएस का बीजेपी मनवादी गोदी मीडिया ये बात कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को, ये दोनों मीडिया, कांग्रेसी गांधी मीडिया और मोदी का गोदी मीडिया, ये क्या कह रहे थे? कभी भी इन्होंने आकाश आनंद के बारे में एक शब्द नहीं बोला। जब तक उनके पद से मुक्त नहीं किया था बहन जी ने, तब तक ना तो उन्होंने एक शब्द बोला आकाश आनंद जी के लिए, ना कहीं भी कोई बात की, ना कोई चर्चा की। लेकिन जिस दिन बहन जी ने एक डिसीजन, एक निर्णय लिया, तो उस निर्णय के प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए, दरअसल वो मान्यवर आकाश आनंद की प्रशंसा में वो कुछ नहीं कह रहे, उन्हें सिंपैथी नहीं है रवीश कुमार जी जैसे और कांग्रेसी पत्रकारों के, और भी बहुत सारे जो कांग्रेसी पत्रकार हैं, जो कांग्रेसी की चाटुकारिता करते हैं, उन्हें कोई मान्यवर आकाश आनंद से सिंपैथी नहीं है। वो तो सिर्फ ये बताने के लिए कि कांग्रेस को के वोट चाहिए उनको यूपी में, इसलिए वो आकाश आनंद को, मायावती ने आकाश आनंद जी को अभी तो पद मुक्त कर दिया, वो कह रहे हैं पार्टी से निकाल दिया। तो पहली बात तो मान्यवर आकाश आनंद जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुजन आंदोलन के समर्पित योद्धा हैं, योद्धा वर्ड में यूज करूंगा, और 2027 के उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भी है, बिल्कुल। तो कोई निकाल विकाल नहीं दिया। हाँ, बहन जी निर्णय लेती हैं, बहन जी का निर्णय सर्वमान्य होता है, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, एक नेता, एक पार्टी और एक आंदोलन, तो बहुजन समाज का एक नेता है, एक पार्टी। मान्यवर आकाश आनंद ने अगर सच्चे मुद्दे उठा दिए तो बता रहे आक्रामक हैं। अगर मोदी के पोल खोल दो, योगी के पोल खोल दिया ये 5 किलो अनाज वाली, और जब मान्यवर आकाश आनंद ने ये कह दिया कि 2.5 लाख का चूना लगा रही है बीजेपी, तो वो आक्रामक इनको नजर आने लगे। जब उन्होंने ये पोल खोल दी कि ये तो क्या बुलडोजर सरकार, बुलडोजर चलाने के लिए सरकार बनाई है जनता ने, तो साहब आकाश आनंद ने पोल खोल दी। तो उन्होंने बेरोजगारों की बारे में बात की, उन्होंने जनता के, बहुजन जनता के सही मुद्दे उठा के रख दिए, इन्हों आक्रामक नजर आने लगे आकाश आनंद। और
बहुत सारे लोग जो दुनिया की उल्टे सीधे बातें करते रहे, जो संविधान, जो बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के चार चार एमपी, चाहे राजस्थान की एमपी जो एमपी कैंडिडेट हो, चाहे कर्नाटक का हेगड़े हो, चाहे यूपी के अयोध्या का बीजेपी का कैंडिडेट हो, वो बोलते संविधान बदलने की बात करते, 400 सीटें ऐसी, उन पे तो कोई बात नहीं करते, उन पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की बीजेपी वालों ने। आक्रामक वो लोग हैं, वो अगर आतंकवादियों को आतंकवादी कह दिया तो गलत क्या कह दिया इसमें। तो पहली बात, मान्यवर आकाश आनंद ना तो कोई आक्रामक थे, वो बहुजन समाज की सच्ची बातें रख रहे थे, उन पे एफआईआर हो गई। ठीक है, वो अपनी अपनी बीजेपी की अपनी रणनीति है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर अच्छी बात रख रहा है तो उनको लगा एफआईआर कर दो, उन्होंने अपनी चाल चली। तो बहन जी ने एक निर्णय लिया कि अभी मान्यवर आकाश आनंद को कहा, ठीक है आप बैठिए, आप अभी और जरा तैयारी करिए, और तैयारी के साथ, युद्ध में तैयारी के साथ लड़ने के लिए तैयार होइए। तो बहन जी का जो निर्णय है सर आंखों पे लिया, रणनीतिक निर्णय सही वक्त पर लिया गया, बहन जी का बहुत सही फैसला है। क्यों, कुछ आप पूछेंगे, क्योंकि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जानना चाहेंगे कि नहीं अगर आकाश आनंद जी अभी रहते तो और बीएसपी में जोश भर रहे थे। हाँ जोश भर रहे थे, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। नीतियाँ तो बहन जी डिसाइड करती हैं, रणनीतियाँ बहन जी डिसाइड करती हैं। एक रणनीति के तहत बहन जी ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि अभी जो मान्यवर आकाश आनंद किससे लड़ाई लड़े, उनके लायक कोई है ही नहीं। जब देखा सिर्फ उन्होंने 6-7 मीटिंगें यूपी में की और इतना धुआं उठ गया, राहुल गांधी ध्वस्त हो गए, अखिलेश यादव ध्वस्त हो गए, और तेजस्वी यादव जैसे ध्वस्त, जो राष्ट्रीय पटल पे जो लड़ाई लड़ रहे वो ध्वस्त हो गए। लेकिन आकाश आनंद जब उत्तर प्रदेश में 2027 में लड़ेंगे, तब देखेंगे कि तब उनका सीधा सीधा टक्कर किससे होगा, बीएसपी वर्सेस सपा होगा। तब फिर आइडेंटिफाइड होगा, तब लड़ाई 1:1 होगी, तब आकाश आनंद जी को उतारा जाएगा। तो ये एक बहन जी का बहुत सोचा समझा फैसला है। तो इस फैसलों को अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। बहन जी में जो बहन जी को जानते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, और फिर मान्यवर आकाश आनंद ने क्या किया कि बहन जी का निर्णय सर आंखों पर